आपके बारे में नहीं बताया मैंने। ठीक किया ना? सुफियान, माँ तो सो चुकी है। अरे यार, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो एक्चुअली मैं अम्मी को साथ लेकर आना चाह रहा था। वो क्यों? वो इसलिए कि ये दोनों आपस में मिल लेती ना। खैर चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। ये बताओ कि आंटी की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है और अब तो वो नॉर्मल बातें कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि वो एटलीस्ट 3-4 दिन और रेस्ट करें। चलो अच्छा है, गुड। एक बात बताऊं तुम्हें, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई तो मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था। क्यों? बाकी सब फ्रेंड्स तो थे, जैन, सारा, इब्राहिम सब तो थे, तो तुम मुझे क्यों मिस कर रहे थे? हाँ वो, अरे उन सबको छोड़ो, पूरी दुनिया के अच्छे लोग भी मिला लो ना, तो एक सीप का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा प्लीज अब और फ्लर्ट मत करो मुझसे। फ्लर्ट? ये फ्लर्ट करना मुझे नहीं आता। बस जो महसूस किया है वही बता रहा हूं तुम्हें। I actually missed you. सीपू, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं आप लोगों को। अरे रुके ना आप। रोहेल ये सुफियान है और सुफियान ये रोहेल है, डैड के वो कजन जिनके बारे में मैंने बताया था, ये हैं वो। हेलो, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। सीप अक्सर आपका जिक्र करती रहती हैं। वो बस मैं आंटी की तबीयत पूछने आया था। ओके, यू कैरी ऑन। बल्कि काफी रात हो गई है, सीप सोने का टाइम हो गया ना। अच्छा ठीक है सुफियान, मैं चलती हूँ। अब रोहेल आप भी जा रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली आज यहीं स्टे करूंगा गेस्ट रूम में। ठीक है, मुझे माँ के लिए भी इत्मीनान रहेगा। सीप, मैं चलता हूँ, तो मैंने सी ऑफ करके आ जाना। टेक केयर, बाय। मेरा ख्याल है मैं भी चलता हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। भाजी जी, ये वाली दवाइयाँ आपको अब भी खानी है दूध के साथ। तुम्हें कैसे पता कौन सी दवा खानी है? नुस्खा पढ़ सकती हो तुम? नहीं बाजी जी, वो हमारे घर में जो फरिश्ते आए हुए हैं ना, रोहेल भैया, उन्होंने ही मुझे बताया कि ये सारी की सारी दवाइयाँ मैं आपको 9 बजे से पहले दूध के साथ खिला दूँ। और पता है भाजी जी, मैं आज अपने क्वार्टर में जाके सोऊंगी भी नहीं, यहाँ कमरे में आपके साथ पूरी रात रहकर आपका ख्याल करूँगी। दवा दो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, कुछ नहीं होता मुझे। अरे बाजी, रोहेल भैया का हुक्म है बाजी जी, मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकती। वैसे भी वो किरण को पढ़ाते हैं, मैं तो उनके एहसान तले दबी हुई हूँ ना, मैं क्या करूँ? क्या मुसीबत है? रोहेल रोहेल रोहेल, लगता है सब उसी के हो गए, मेरी तो कोई नहीं सुन रहा। हाय, मैं सदके मेरी बाजी ठीक हो रही है, अब तो पहले की तरह गुस्सा भी करने लगी है। अच्छा बाजी, अब लाएं दें, जल्दी से आप आराम करें, लेट जाएं, मैं आपका सर दबा देती हूँ और फिर आप जो है ना, अच्छी सी नींद आ जाएगी आपको। काफी रात हो गई है, सीप सोने का टाइम हो गया ना। अच्छा ठीक है सुफियान, मैं चलती हूँ। अब रोहेल आप भी जा रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली आज यहीं स्टे करूंगा गेस्ट रूम में। ठीक है, मुझे माँ के लिए भी इत्मीनान रहेगा। वो कैसे सीप के घर रह सकता है? इतनी जल्दी उस शख्स ने सीप के घर पे कब्जा कर लिया।
सीप ठीक ही तो कह रही थी कि वो शख्स बहुत इंटरफेयर करता है। अभी घर पे कब्जा किया है, यहाँ की हर चीज पर। कहीं कहीं सीप के दिल पे भी कब्जा कर लिया तो? दिखता तो अच्छा है, सहरंगेज शख्सियत है, अमेरिका से आया है, अंग्रेजी अच्छी बोलता है, अमीर भी होगा। पैसा, ये पैसा और पैसे वाले लोग क्यों मेरी कामयाबी के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं? अरे भाई क्या हो गया? देख के नहीं लग सकता। सॉरी दादी कौन दोस्त मारा जवानी में तेरा? सॉरी पागल आदमी। महनाज की ऐसी की तैसी, खुद तलाक लेती और मुझ पर इतना बड़ा पेनल्टी लगा दिया। लालची औरत। और वहां बेचारी हिना को तो देखो, 20 सालों से मेरी ज्यादतियां झेल रही हैं, कभी कुछ नहीं कहा। और मैं कमीना इंसान उस पर जुल्म पे जुल्म किए जा रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चुराने आई हो? बताओ। सर आप ही तो हर फ्राइडे यहाँ चाबी छोड़ के जाते हैं। I'm sorry, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब्ड हूँ। सर एक बात कहूँ? सॉरी सर, आप मुझे बीमार लगते हैं, बहुत स्ट्रेस में भी हैं आजकल। तुम अपने काम से काम रखो, बीवी बनने की कोशिश मत करो। सर आप वापस चले जाएं अपने मुल्क, यहाँ आपके लिए कुछ नहीं रखा। एक दिन मैं आऊँगी, इस चाबी से घर खोलूँगी और सामने आपकी डेड बॉडी पड़ी हुई। मैंने कहा ना तुम अपने काम से काम रखो, पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। Get out! हिना मेरी जान, क्या हो गया तुमको? और किसी ने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की। नहीं, वैसे कुछ नहीं हुआ। दिल चाह रहा था कि स्कूल से छुट्टी करूं तो कर ली। झूठ मत बोलो मुझसे, काला कब्बा काट लेगा। कौसर ने मुझे सब बता दिया कि कल तुम किस तरह से कोलैप्स कर गई थी। अब जरा मुझे रिपोर्ट्स दिखाओ, देखो तो हुआ क्या है तुम्हें। सर प्लीज ना, छोड़ो ये बीमारी की बातें। मुझे बताओ मिसेस आगा कैसी हैं? अब आज मैंने बच्चों के साथ काम भी करना था। वो सब भी बहुत परेशान थे कि तुम कभी छुट्टी नहीं करती हो। क्या हुआ है आखिर तुम्हें? कौसर मेरी कॉफी कहाँ है? तुम्हें पता है सुबह सुबह कॉफी नहीं पियो तो मेरी आँख नहीं खुलती। आपकी तारीफ। ओ रोहेल हसन। अरे वाह, क्या खूब पहचाना आपने। इसी से पता चलता है कि पिछले जन्म में आप और मैं साथ थे, इस जन्म में भी मिल गए। गालिबन आप सहर हैं, राइट? तो हसीन सहर, आप यहां तशरीफ रखिए, मैं बस अभी हाजिर हुआ। यूं गया और यूं आया। अरे रोहिल भैया आप ना यहीं रुके, मैं आपके लिए यूं फटाफट चाय बना कर आई। देखा, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद हैं जो मेरा ख्याल रखती हैं। लेकिन वो क्या है ना कि मैंने आज टूथब्रश नहीं किया और मुंह भी नहीं धोया। कभी कभी धो लेता हूं, तो बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ अरे कौसर, मेरे आंखों की रोशनी कहाँ है?
ताजा ताजा दरख्तों से तोड़े हुए फूल फल हाजिर हैं। ये क्या है? आपका इलाज। अब हर खाने से पहले, खाने के दरमियान और खाने के बाद आप इन फलों का रस पिया करेंगे। कौसर, ये लो, जल्दी से इन सेब का जूस निकाल कर लो। अरे भाई, आप तो बड़ी ही काम की चीज निकले। जी जनाब, आजमाइश शर्त है। वैसे मुझे ये बीमार, उदास, मायूस और खामोश लोग को देख के बड़ी उलझन होती है। दिल करता है कि इन्हें हंसा हंसा के मार दूं या फिर खिला खिला। थैंक यू। ये लीजिए, आप भी खाइए उम्मीदें से। वैसे आप हंसने के अलावा और क्या करती हैं? मैं हिना के साथ स्कूल में टीचिंग करती हूँ और उसके अलावा मेरा अकमल से निकाह हुआ है और अनकरीब रुखसती होने वाली है। बस अब तो खुदकुशी बनती है। नहीं रहना चाहता मैं इस दुनिया में। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? अरे मिस कर दिया मैंने। क्या मिस कर दिया? चांस मिस कर दिया। कौन सा चांस? आपको प्रपोज करने का। काश मैं पहले पाकिस्तान आ जाता तो आपको प्रपोज करता, आपकी राहों में फूल बिछा देता, आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ले आता, आपके लिए अच्छा सा गाना गाता। वैसे आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कब तक रहने का इरादा है आपका? हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाने का मूड है, अगर कोई रहने दे तो, वरना वापस चला जाऊंगा। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मर जाऊंगा। दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। वाह, जूस लेके आता हूं आपके लिए। है ना, इधर देखो, ये क्या सीन है भाई? ओ, वो एक्चुअली रोहेल कल रात को हाँ, कल रात को वो इत्तेफाक से आ गया था और इत्तेफाक से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और इत्तेफाक से ही वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चला गया था, है ना? मुझे नहीं पता कि वो कैसे आया। मैंने तो उसको पिछली दफ़ा बहुत बेइज्जत करके घर से निकाला था। शायद सीप ने उसे कॉल कर दी हो। ठीक है, वैसे एक बात है बड़ा ही कूल। मैं क्या करूं? होगा। तुम स्कूल से ऑफ करके आई हो? कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में बिखर जाओगे। वैसे मेरा अकेले नाश्ता करने का कोई मूड नहीं है, तो अगर आप दोनों मेरा साथ दें तो आपसे भी कह रहा हूँ, उम्मीदें सहर। हाँ, मुझे तो वैसे ही बहुत भूख लगी है, नाश्ता करते हैं। ये रही गरम गरम चाय, प्लीज। थैंक यू। हेलो, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? I mean, इतनी रात हो रही है, ड्राइवर साथ ले जाओ। एक्सक्यूज मी, मैं और ड्राइवर? मैं खुद ड्राइव करती हूँ। ओह, really? Do you have a license? I mean, you know, teenagers कुछ ज़्यादा ही एक्सीडेंट्स करते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट अ टीनेजर और अ किड। मैं खुद ड्राइव करती हूँ। और हाँ, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बाय द वे। जरूरत है लाइसेंस की। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और हर चीज में ऐसे इंटरफेयर करते जैसे कि ये तुम्हारा घर है। चाबी दो मेरी। तुम हो क्या? मैं तुम्हारे सर में कुछ। डैड! अस्सलाम वालेकुम। What a surprise, डैड। इस मामले में तो मैं बिल्कुल आपकी बेटी हूँ डैड। मैं तो माँ को सरप्राइज करती हूँ, लेकिन आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया डैड। तुम्हारे लिए तो सरप्राइज था, लेकिन रोहेल को मैंने दुबई से टेक्स्ट कर दिया था। रोहेल को?
डैड अब रोहेल आपको मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आई डोंट लाइक दिस. आई एम जेलस. नो प्रॉब्लम. हाउ आर यू ब्रो? गुड टू सी यू, गुड टू सी यू. अब अंदर चलिए, अंदर चल के लड़ते हैं. हाँ, ये हुई ना बात. अरे तुम भी पागलों जैसी बात करती हो. तुमसे कोई अजीज हो सकता है मेरे लिए? ऐसे ब्रो हिना से तो मिल लेते. नहीं, मैंने दरवाजे पे नॉक किया था, लेकिन रात हो चुकी है ना, तो शायद सो रही होगी. वेल, शी इज नॉट ओके. आई डोंट नो मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूं, बट यू नो. अरे तुम अभी कुंवारे हो रोहेल. औरतों से और खास तौर पे शादीशुदा औरतों की हरकतों से तुम वाकिफ नहीं हो. और औरतें सारी की सारी चालाक होती हैं. जी जी हाँ, हर औरत साहिरा होती है, जादूगर की. और हर औरत के पास मुख्तलिफ जादू टोना होता है. ये हिना की तरीका वारदात तो उसकी मासूमियत है, लेकिन जितनी मासूम वो लगती है ना, उतनी मासूम है नहीं. ऐसी बात नहीं है फैजान भाई. ऐसा ही है रोहेल. अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, तुम अभी यंग हो, इन औरतों के हथकंडों से ना वाकिफ. और मुझसे पूछो कि मैंने उसके साथ 20 साल कैसे निकाले. ब्रो आई थिंक आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए. कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी. यार मैंने कहा ना, मैं डॉक्टर से मिलकर क्या करूंगा. मुझे कोई डॉक्टर से नहीं मिलना. मैं बस दुबई तक आया था मीटिंग पर. वो तो बस सीप की याद आ गई, इसलिए यहां चला. वैसे भी मैं परसों वापस जा रहा हूं, और फिर भी डॉक्टर से मिलने का कोई फायदा नहीं. तुम हिना को नहीं जानते. अरे वो डॉक्टर को भी अपने साथ मिला सकती है. शी इज केपेबल ऑफ एनीथिंग. यू नो बेटर. अब मैं तुम्हें क्या बताऊं. और इतनी एम्बैरेसमेंट हुई एक बार कि तुम्हें भी नहीं बता सका. मतलब कैसे बताता. वहां अमेरिका में जब ये मेरे साथ रह रही थी, तो इसने मेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दी थी. कह रही थी कि हफ्ता हफ्ता बात नहीं करता, घर नहीं आता. कैन यू इमेजिन. इतनी एम्बैरेसमेंट हुई. ठीक है, आप रेस्ट करें, मैं चलता हूं. लेट्स मीट इन द मॉर्निंग. जाने की क्या जरूरत है, यहीं रुक जाओ. नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल. सुबह मिलते हैं, और आपको ऑफिस भी दिखाना. हाँ हाँ जरूर, लेकिन जाने से पहले एक बात तो बता दो. मेरा मतलब है, सीप से इतने साल बाद मिले हो, कैसी लगी. कैसी लगी मतलब बदल गई होगी, बड़ी हो गई होगी. क्यों यार, शी इज अ नाइस गर्ल. बिल्कुल आप पर गई है. सुबह मिलते हैं. चलो. कौसर, तुम्हारी बाजी कहाँ है? जी बाजी जी स्टूडियो में. ओके, थैंक यू. हिना, अस्सलाम वालेकुम.